पाकिस्तान ये लफ्ज़ सुनते ही हमारे जहन में कुछ ऐसे विजुअल्स आने लग जाते हैं जो कि बहुत हद तक सही भी है। लेकिन पाकिस्तान में एक नोबेल प्राइज़ विजेता वैज्ञानिक भी हुए, नाम था अब्दुल सलाम। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से पहला नोबेल प्राइज़ जीता था और वो भी फिज़िक्स में। लेकिन पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया कि उनके मरने के बाद उनकी कब्र पे लिखे नाम से मुसलमान शब्द हटा दिया। जो पाकिस्तान के हीरो होने चाहिए थे उन्हें पाकिस्तान के इतिहास के किताबों में एक पन्ना भी नसीब न हुआ, क्योंकि वो मुसलमान तो थे लेकिन अहमदिया मुसलमान थे। पाकिस्तान में अहमदियों को मुसलमान माना ही नहीं जाता। ऐसा क्यों है कि पूरी दुनिया में अहमदिया कट्टर मुसलमानों के हिंसा का शिकार होते हैं? उनकी क्या मान्यताएं हैं जो बाकी मुसलमानों से अलग हैं? और ऐसा क्यों है कि वो खुद को मुसलमान भी नहीं कह सकते और यहाँ तक कि हज पे भी नहीं जा सकते? ये सब कुछ हम समझेंगे इस वीडियो के अगले 2.5 मिनट में। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम टू वन पेज। वैसे तो इस्लाम मुख्यतः 2 गुटों में बटा है, शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी में जो मेन डिफरेंस है वो है पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को लेकर। फिर भी ये दोनों ही पैगंबर मोहम्मद साहब को इस्लाम का आखिरी पैगंबर मानते तो हैं, लेकिन इस्लाम के अंदर एक ऐसा भी समुदाय है जो पैगंबर मोहम्मद साहब को आखिरी पैगंबर ही नहीं मानता। जी हाँ, वो समुदाय है अहमदिया। अहमदिया की इसी मान्यता के कारण वो कई मुस्लिम देशों में हिंसा का शिकार होते हैं। शिया और सुन्नी दोनों ही इनकी मस्जिदों पर हमले कराते रहते हैं। कई देशों में तो वो मुसलमान भी नहीं माने जाते। साथ ही साथ अहमदिया सऊदी अरबिया में हज के लिए भी नहीं जा सकते। भारत और पाकिस्तान दोनों में ही अहमदिया मुसलमानों की एक अच्छी संख्या मिलती है। यदि इतिहास पर गौर करें तो हमें ये पता चलता है कि पंजाब के लुधियाना में 1835 ईस्वी में एक इस्लामिक सुधारक हुए जिनका नाम था गुलाम अहमद कादियान। उन्होंने अचानक एक दिन ये ऐलान कर दिया कि वो अल्लाह के भेजे हुए अवतार हैं। बाद में इनकी ही चर्चा आसपास तेज़ी से होने लगी और इनके अनुयायियों की संख्या जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी और इन्हीं के अनुयायियों को अहमदिया कहा जाने लगा। और पैगंबर मोहम्मद की जगह गुलाम अहमद को आखिरी पैगंबर माने जाने लगा, क्योंकि अन्य मुसलमानों का कहना है कि पैगंबर मोहम्मद के बाद अल्लाह का कोई भी अवतार धरती पर नहीं आया है और सिर्फ मोहम्मद साहब ही आखिरी पैगंबर है। और इसी वैचारिक मतभेद को लेकर अहमदिया मुसलमान और मुसलमान से अलग माने जाते हैं। दुनिया के करीब 209 देशों में 10 करोड़ अहमदिया मुसलमान हैं। पाकिस्तान में तो अहमदिया मुसलमान के प्रति इतनी नफरत है कि 1974 में पाकिस्तानी संसद में एक कानून पास कर अहमदिया को गैर मुसलमान घोषित कर दिया गया। उन्हें खुद को मुसलमान कहने तक पर पाबंदी लगा दी गई और न ही वो अभिवादन में सलाम वालेकुम ही कह सकते थे। इस कानून के पास होने के बाद पूरे पाकिस्तान में अहमदियों के खिलाफ दंगे भड़क गए, उनके मस्जिदों में आग लगाया जाने लग गया। इस कारण बड़ी संख्या में अहमदिया मुसलमान विश्व के कई कोनों में भागने को मजबूर हुए। भारत में करीब 10 लाख अहमदिया मुसलमान रहते हैं और पाकिस्तान में अभी भी 40 लाख के करीब अहमदिया रहते हैं, लेकिन उनकी स्थिति जानवर से भी बदतर है।